नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा व्रत कथा, पूजन विधि और इसका महत्व। शरद पूर्णिमा पर ग्रहण होने के कारण खीर कब बनाएं और इसे कब चंद्रमा की रोशनी में रखें, आइए जानते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्रीहरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके यहाँ माता लक्ष्मी स्थिर निवास करती हैं। चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा के व्रत का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और श्रीहरि की इसी कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की दोनों बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी। वही छोटी बेटी व्रत तो करती थी, लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनको अनदेखा करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा, तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे का शव एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्रीहरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। चलिए अब जानते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शरद पूर्णिमा पूजा विधि। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और श्रीहरि की पूजा करें। फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाकर रख लें। लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। तांबे तथा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई लक्ष्मी जी की स्वर्णमयी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं, धूप करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद कुछ मीठा सफेद या पीली मिठाई से भोग लगाएं। लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को कई छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। फिर पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री स्तुति का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद रूप में वह खीर घर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, साथ ही हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है।
इस साल रात्रि में शरद पूर्णिमा पर ग्रहण का छाया होने के कारण आप यह पूजा सूतक काल से पहले कर सकते हैं या तो फिर ग्रहण समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा की रात आसमान से अमृत की वर्षा होती है क्योंकि उस समय चंद्रमा अपने 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे खीर रखते हैं और उसमें चंद्रमा की अमृत गुणों से युक्त किरणें पड़ती हैं, जिससे वह खीर अमृत के समान स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करते हैं, इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरी व्रत और पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हुई यह पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। इस वजह से शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था, जिसके कारण शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शनिवार 28 अक्टूबर को अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को है। इस चंद्र ग्रहण को भारत में देखा जा सकेगा, जिस कारण से इसका सूतक काल मान्य होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण भारत में 28 अक्टूबर को रात को 1:06 से शुरू हो जाएगा और रात के 2:22 तक चलेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। इस तरह से 28 अक्टूबर को शाम 4:44 से सूतक लग जाएगा तो ग्रहण की समाप्ति तक चलेगा। शरद पूर्णिमा पर खीर के नियम। चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है और शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से पहले आप जो दूध लेकर आए उसे सूतक शुरू होने से पहले तुलसी के पत्ते का कुछ डाल दें। सूतक काल के दौरान फिर आप खीर बना सकते हैं, साथ ही आप खीर बनाकर भोग लगा सकेंगे। चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले इस खीर को आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें ग्रहण शुरू होने से पहले खीर को वहां से हटा लें। यदि संभव हो तो आप चंद्रमा के मोक्ष के बाद खीर को रख दें और सूर्योदय होने से पहले इसको हटा लें। चंद्र ग्रहण से पहले यानी सूतक काल में यदि आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खीर उतनी ही बनाएं जो ग्रहण शुरू होने से पहले खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रहण शुरू होने के बाद वह दूषित हो जाएगी। शरद पूर्णिमा पर खीर खाने के लाभ। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत शक्तिशाली होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्रमा से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, साथ ही इस खीर को खुले आसमान के नीचे जरूर रखना चाहिए। इसके सेवन से व्यक्ति को औषधीय गुण की प्राप्ति होती है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को लक्ष्मी जी के जन्म दिवस के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पूजा में सुपारी का इस्तेमाल भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन की कमी कभी नहीं होती। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।